गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बच्चों का हमें कंप्लेन मिला है, उनके पेरेंट्स ने कंप्लेन किया है कि वे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, वे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं इसका क्या कारण है। क्या आपको हमारा लेक्चर समझ में नहीं आता है, या फिर आता है तो आप अच्छे से क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं। आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। आप अपना सारा लेक्चर डे बाय डे जितना भी लेक्चर हम अपलोड करते हैं, सारे लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, समझिए, फेयर कॉपी करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। उसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो डायरेक्ट हमको फ़ोन कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट करिए। जो भी डाउट है हम सारा डाउट आपका क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आज का लेक्चर देखते हैं। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वाई पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड एन आइडियल वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड एन आइडियल वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर को हिंदी में क्या कहेंगे, विभव मापी। आइडियल वोल्टमीटर को क्या कहेंगे, आदर्श वोल्टमीटर। इसका मतलब विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभव मापी के सिद्धांत को लिखें, ठीक है। तो यह दोनों क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसका क्या आंसर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड एन आइडियल वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर अर्थात विभव मापी को आइडियल वोल्टमीटर यानी आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वोल्टमीटर क्या है। वोल्टमीटर क्या है। वोल्टमीटर को हिंदी में वोल्टमीटर ही कहते हैं। देखो, वोल्टमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। वोल्टमीटर क्या है, यह एक विद्युत उपकरण है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यानी विद्युत उपकरण। वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। वोल्टमीटर एक विद्युत उपकरण है जो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करता है। अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम वोल्टमीटर के हेल्प से निकाल सकते हैं। वोल्टमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करता है, ठीक है। इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में। किसके साथ, लोड के साथ। यानी जिस लोड के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उस लोड के पैरेलल में इस वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाता है। मान लो यह एक लोड है, यह एक लोड है R ओम का, और इससे I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो यह कितना वोल्ट खा जाएगा, यह खा जाएगा I इंटू R, इतना वोल्ट खा जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट, इस लोड का जो दोनों टर्मिनल है, मान लो ये टर्मिनल है C और ये टर्मिनल है D, तो इस दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी VC माइनस VD होगा, वो IR के बराबर होगा। आप देखिए पॉइंट C से चलना स्टार्ट करिए और पॉइंट D तक जाइए। चूंकि करंट जो है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हम जा भी रहे हैं इसी डायरेक्शन में, इसका मतलब यहां पर VC माइनस VD का वैल्यू प्लस IR होगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच का, यानी C और D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको ये माप सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लोड है इसके पैरेलल में हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे। याद रखिएगा, जिस लोड के दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, जिस लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, विभवांतर निकालना हो, उसके पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाता है। याद रखेंगे, वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है उस लोड के साथ
जिस लोड के दोनों टर्मिनल का आपको पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना हो। ठीक है, लेकिन वोल्टमीटर कभी भी 100% एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता है। नेवर गिव्स 100% एक्यूरेट मेजरमेंट। वोल्टमीटर जो है कभी भी 100% करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। अगर मान लीजिए दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, अगर उसको आप वोल्टमीटर से मापिएगा तो वो 9.6 वोल्ट देगा या 9.7 वोल्ट देगा। यानी वोल्टमीटर जब भी मेजर करता है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए वो नहीं आता है, उससे थोड़ा सा कम आता है। ये जो मेजर करता है वैल्यू को स्लाइटली लेस देन ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये मान लो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू मान लो 10 वोल्ट है। अगर आप वोल्टमीटर के हेल्प से मापिएगा तो वोल्टमीटर मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो 9.4 वोल्ट है। इसका मतलब वोल्टमीटर जो वैल्यू मापता है वो कभी भी 100% एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता है। वोल्टमीटर जब भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापता है तो वह एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा कम मेजरमेंट देता है। ठीक है, यानी इसके मेजरमेंट में थोड़ा सा एरर होता है, एरर यानी त्रुटि। वोल्टमीटर के मेजरमेंट में थोड़ा सा एरर आता है या हमेशा एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस का मतलब थोड़ा सा कम वैल्यू देता है। किससे? ट्रू वैल्यू से। ठीक है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्ञात करना हो और वोल्टमीटर अगर आप लगाकर ज्ञात करना चाहते हैं तो वोल्टमीटर कभी भी 100% एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता, वो 98% करेक्ट मेजरमेंट देगा या 96% करेक्ट मेजरमेंट देगा, 2-4% का एरर रहेगा। और जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है उससे थोड़ा सा कम वैल्यू ये मेजर करके देता है। उसका वजह क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए यह एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम। इस बैटरी के दोनों टर्मिनल को हम एक लोड से जोड़ दिए, जिस लोड का वैल्यू है R ओम, इसका वैल्यू है मान लो 4 ओम। तो बैटरी क्या करेगा? इस लोड को करंट सप्लाई करेगा। मान लो करंट का वैल्यू है I एम्पियर। अब I का वैल्यू बताओ, तो I का फॉर्मूला होता है E/R+R। ये आप जानते हैं कि यह दोनों लोड जो है एक्सटर्नल लोड और इंटरनल लोड सीरीज में होता है, क्योंकि सेम करंट फ्लो होता है। तो सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं? ऐड करके निकालते हैं। तो यहाँ पर टोटल लोड कितना हो जाएगा? R+R, यानी 4 + 1 5 ओम का लोड है। कितने वोल्ट के बैटरी पर? 10 वोल्ट के बैटरी पर। तो यहाँ पर 10 वोल्ट के बैटरी पर 1 + 4 यानी 5 ओम का लोड है, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट। तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा या इस लोड से जो करंट फ्लो होगा उसका वैल्यू 2 एम्पियर होगा। अब मान लो इस लोड का, ये जो एक्सटर्नल लोड है, इसका दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल है C और दूसरा टर्मिनल है D। हमको पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब आप देख सकते हैं करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, तो पॉइंट C का पोटेंशियल अधिक होगा और पॉइंट D का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि करंट C से D की ओर फ्लो हो रहा है। इसका मतलब C का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, D का कम होगा। तो VC माइनस VD यानी पॉइंट C और पॉइंट D का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको निकालने के लिए हम लोग C से चलना स्टार्ट करेंगे और D पर पहुँचेंगे। रास्ते में क्या मिला? यह लोड मिला। यह लोड कितना वोल्ट खा जाएगा? I × R। तो चूंकि करंट फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं, धारा प्रवाह के दिशा में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर +IR होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 एम्पियर × 4 ओम बराबर 8 वोल्ट। यही आपका एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर
पॉइंट सी और पॉइंट डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 8 वोल्ट आ रहा है। तो ये 8 वोल्ट 8 वोल्ट क्या है, ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, यह जो हमारा लोड है, इस लोड का 2 टर्मिनल है, इसके दोनों टर्मिनल का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है। अब मान लीजिए कि एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया, 8 वोल्ट। एक्चुअल वैल्यू VC माइनस VD बराबर IR बराबर 8 वोल्ट। 2 एम्पियर इंटू 4 ओम, 8 वोल्ट, ये एक्चुअल वैल्यू है। C और D का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है। अब मान लीजिए कि हमको पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वोल्ट मीटर के मदद से। किसके मदद से, वोल्ट मीटर के मदद से। तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को इस लोड के पैरेलल में जोड़ेंगे। ये V मतलब वोल्ट मीटर हो गया। या वोल्ट मीटर क्या है, एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करता है। तो हमने इस लोड के दोनों टर्मिनल पर, ये टर्मिनल C है और ये टर्मिनल D है, या इसको भी हम D कह सकते हैं, इसको भी C कह सकते हैं। तो इसके दोनों टर्मिनल पर हमने क्या किया, इसके पैरेलल में, लोड के पैरेलल में हमने इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया। अब देखिए, जैसे ही वोल्ट मीटर कनेक्ट करिएगा तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा करंट इधर भी आएगा। इस पॉइंट पर आकर यह जो 2 एम्पियर का करंट है, यहाँ पर कितना करंट है, 2 एम्पियर। यह 2 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो होकर यहाँ तक आएगा। जैसे ही यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इधर चला जाएगा 1.5 एम्पियर, इधर चला जाएगा 0.5 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप वोल्ट मीटर को लोड के पैरेलल में जोड़िएगा तो थोड़ा सा करंट वोल्ट मीटर भी तो लेगा, तभी तो उसके अंदर जो निडल होता है वो निडल घूमेगा। जब तक करंट नहीं जाएगा वोल्ट मीटर से तो उसका निडल नहीं घूमेगा, और निडल नहीं घूमेगा तो वो वैल्यू कैसे मेजर करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो 2 एम्पियर का करंट आ रहा है वो इस पॉइंट पर आकर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इधर से चला गया 1.5 एम्पियर और इधर चला गया 0.5 एम्पियर। अब बताइए, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। ठीक है, तो C और D का पोटेंशियल डिफरेंस अब निकालो तो कितना आएगा। C और D का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, C से हम D तक जाते हैं, करंट फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितना आएगा, IR। I का वैल्यू देखो कितना है, 1.5 एम्पियर। पहले 2 एम्पियर था, अभी कितना हो गया, 1.5 एम्पियर। आधा एम्पियर कहाँ चला गया, आधा एम्पियर जो है यानी 0.5 एम्पियर चला गया वोल्ट मीटर से। तो यहाँ मेन सर्किट में, ये हमारा मेन सर्किट है, मेन सर्किट में पहले 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, अब 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो 1.5 एम्पियर गुना 4 ओम, 6 वोल्ट, और यही हो जाएगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल कहाँ जुड़ा हुआ है, C बिंदु से, और दूसरा टर्मिनल कहाँ जुड़ा हुआ है, D बिंदु से। तो C और D का विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट है। इसका मतलब वोल्ट मीटर कितना माप के देगा, 6 वोल्ट, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितना था, 8 वोल्ट। आप जरा सोचो, जैसे ही वोल्ट मीटर को हम यहाँ से डिसकनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो होता है, 2 एम्पियर। तो C और D का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना वोल्ट है, 8 वोल्ट, यानी एक्चुअल वैल्यू कितना है, 8 वोल्ट है। बिंदु C और बिंदु D के बीच का विभवांतर वास्तव में 8 वोल्ट है, लेकिन जब इसको मापने के लिए हम वोल्टमीटर लगाते हैं तो वोल्टमीटर यह कितना देता है, वोल्टमीटर कितना वैल्यू मेजर कर रहा है, 6 वोल्ट। इसका मतलब वोल्टमीटर क्या कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा कम वैल्यू मेजर करता है, क्योंकि यह क्या करता है, यह मेन सर्किट से कुछ करंट खींच लेता है। तो मेन सर्किट में करंट घटेगा, जब यह मेन सर्किट में करंट घटेगा तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। इसीलिए वोल्टमीटर कभी भी 100% करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखते हैं कि आइडियल वोल्टमीटर किसे कहेंगे। आइडियल वोल्टमीटर को कहा गया आदर्श वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर एक ऐसा वोल्टमीटर होता है जो 100% करेक्ट मेजरमेंट देता है।
आइडियल वोल्टमीटर एक ऐसा वोल्टमीटर है जो 100% करेक्ट मेजरमेंट देता है, यानी यह वोल्टमीटर 100% एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। अगर आपको दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो और उस दो पॉइंट के बीच में अगर हम आइडियल वोल्टमीटर को जोड़ दें तो वह आइडियल वोल्टमीटर एकदम एग्जैक्ट वही वैल्यू देगा जो वास्तव में उस दोनों बिंदु के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इसके मेजरमेंट में कोई एरर नहीं होता है। एरर कितना परसेंट हो गया? एरर हो गया 0%, यानी ये 100% एकदम करेक्ट मेजरमेंट देता है। लेकिन क्या आइडियल वोल्टमीटर होता है? वास्तव में आइडियल वोल्टमीटर, नो वोल्टमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर। नो वोल्टमीटर is an ideal voltmeter। आइडियल वोल्टमीटर को बनाना संभव नहीं है। दुनिया में जितना भी वोल्टमीटर आज तक बना है सब में कुछ ना कुछ क्या होगा, सब में कुछ ना कुछ एरर आएगा, यानी कोई भी वोल्टमीटर 100% करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। क्लियर है? आइडियल वोल्टमीटर ऐसा वोल्टमीटर है जो 100% करेक्ट मेजरमेंट देता है, लेकिन आइडियल वोल्टमीटर को बनाना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक आइडियल वोल्टमीटर, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर, कोई भी वोल्टमीटर आइडियल वोल्टमीटर नहीं है। सारा का सारा वोल्टमीटर रियल वोल्टमीटर है, और जो हमारा वोल्टमीटर होता है, एक्चुअल जो वोल्टमीटर होता है, वो कभी भी 100% करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। ठीक है? वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जरा सोचिए क्यों वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस अधिक होना चाहिए? क्यों अधिक होना चाहिए? ये हमारा सर्किट है, ये लोड है, ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है 4 ओम, और करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। यहां पर पॉइंट सी है और यहां पर पॉइंट डी है। पॉइंट सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस आई आर के बराबर होगा 2 एम्पियर इंटू 4 ओम, 8 वोल्ट होगा। ये एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन जब हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे तो वोल्टमीटर क्या करेगा? थोड़ा सा करंट ये भी लेगा। तो मान लो इसने 0.5 एम्पियर करंट लिया, तो इधर कितना करंट आएगा? 1.5 एम्पियर। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आई आर होगा, यानी 1.5 एम्पियर गुना 4 ओम होगा, यानी 6 वोल्ट होगा। तो अब आप देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। पहले पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट था, ये एक्चुअल वैल्यू है, जबकि वोल्टमीटर कितना माप रहा है? 6 वोल्ट। इसका मतलब वोल्टमीटर कभी भी 100% करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। लेकिन सवाल है कि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस अधिक क्यों होना चाहिए? आप जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, चाहे आमीटर हो, वोल्टमीटर हो, गैल्वेनोमीटर हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, हर एक इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। क्यों? अगर वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो यह कम करंट लेगा, और अगर यह कम करंट लेगा तो इधर मेन सर्किट में जो करंट होगा वो ज़्यादा नहीं घटेगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो लगभग एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा ही उसमें एरर रहेगा। इस बात को समझिए। मान लीजिए वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस अगर और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो यह क्या करेगा? और कम करंट लेगा। मान लो 0.1 एम्पियर करंट लेगा, तब इधर कितना जाएगा? 2 एम्पियर में 0.1 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा? 1.9 एम्पियर। तो अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 1.9 इंटू 4, यानी 7.6 वोल्ट। 7.6 वोल्ट। तो अब आप देख रहे हैं कि एक्चुअल वैल्यू 8 वोल्ट है, जबकि मेजर्ड वैल्यू कितना है? 7.6 वोल्ट। यानी एरर कितना आ रहा है? एरर आ रहा है 8 माइनस 7.6, 0.4 वोल्ट का एरर आ रहा है। लेकिन अगर वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस कम कर दीजिएगा, अगर इसका प्रतिरोध कम होगा तो यह ज़्यादा करंट लेगा। तो 2 एम्पियर में मान लो 1 एम्पियर अगर ये ले लेता है तो इधर से कितना जाएगा? 1 एम्पियर। तो तब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 1 गुना 4, 4। तो यहाँ पर एरर कितना हो जाएगा? एरर हो जाएगा 4 वोल्ट का। 8 माइनस 4, 4 वोल्ट। तो आप देख रहे हैं
कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा यह उतना कम करंट लेगा, और यह जितना कम करंट लेगा यहाँ पर जो मेजरमेंट आएगा तो उसमें एरर कम होगा। कम करंट लेगा तो एरर कम आएगा। इसीलिए वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक रखा जाता है ताकि वोल्टमीटर कम करंट खींचे सर्किट से, और जो मेन सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो उसमें ज़्यादा चेंज ना हो। अगर करंट में थोड़ा सा ही चेंज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करके आएगा उसमें भी कम चेंज आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस अधिक होना चाहिए। जरा सोचिए, अगर वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाए, अगर किसी वोल्टमीटर का प्रतिरोध इन्फिनिटी हो जाए तो इधर से करंट जाएगा ही नहीं। तो जब इधर से करंट नहीं पास होगा तो सारा का सारा करंट किधर से पास होगा? मेन लाइन से। तो तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 2 × 4 8 वोल्ट। यानी कि एरर कितना परसेंट होगा? 0, कुछ भी एरर नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर वोल्टमीटर का प्रतिरोध इन्फिनिटी ओम कर दिया जाए तो यह क्या करेगा? 100% करेक्ट मेजरमेंट देगा। लेकिन किसी भी वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी ओम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना वो कम एरर देगा। ठीक है, और जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा एरर देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन याद रखिएगा कि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए या कम। तो इसका आंसर है कि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है? तो आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। अगर आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो वह कोई भी करंट नहीं लेगा, और तब वो क्या करेगा? एकदम 100% सही मेजरमेंट देगा। लेकिन किसी भी वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं किया जा सकता है, यानी कोई भी वोल्टमीटर आइडियल नहीं हो सकता है। अब आइए, पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर क्यों कहते हैं? एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 4 ओम है। इसका 2 टर्मिनल है सी और डी। जरा सोचिए, सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो करंट कितना फ्लो रहा है? करंट फ्लो रहा है 2 एम्पियर, और ये 4 ओम है, तो यानी कि 8 वोल्ट एक्चुअल वैल्यू होगा। लेकिन मान लो सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापना हो तो एक तो तरीका है कि आप वोल्टमीटर से माप सकते हैं, दूसरा तरीका है पोटेंशियोमीटर। आपको पता होगा कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, यानी वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, जो बहुत सारा चीज़ मेज़र कर सकता है। जिसमें हमने बताया था कि पोटेंशियोमीटर किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कर सकता है, पोटेंशियोमीटर किसी सेल का ईएमएफ निकाल सकता है, इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकता है, 2 सेल के ईएमएफ का रेशियो निकाल सकता है, और क्या निकाल सकता है? और यह 2 बिंदु के बीच का विभवांतर माप सकता है। तो चूंकि पोटेंशियोमीटर 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माप सकता है, तो यहाँ पर मान लीजिए बिंदु सी और बिंदु डी के बीच का विभवांतर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं? इसको पोटेंशियोमीटर से जोड़ते हैं। ये हमारा पोटेंशियोमीटर है जिसमें स्टैंडर्ड सेल, रियो स्टेट और की लगा हुआ है। ये क्या है आपका? रियो स्टेट। ये हो गया की, ये हो गया स्टैंडर्ड सेल। और ये जो ए बी है इसको पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं। ये विभवमापी का तार है जो 5 से 10 मीटर लंबा होता है। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर होता है जो जॉकी से जुड़ा हुआ रहता है। इस जॉकी को हम इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक चला सकते हैं, इसको हम मूव कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा फ्री होता है जिसको हम लोग सी कहते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं? ये जो सिरा है सी और ये जो सिरा है ए, यानी टर्मिनल ए और टर्मिनल सी, इस दोनों को हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर का टर्मिनल। पोटेंशियोमीटर का 2 टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल हो गया ए और दूसरा टर्मिनल हो गया सी। अब मान लो पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम पॉइंट सी को किससे कनेक्ट करते हैं? टर्मिनल ए से। एक तार लेंगे और तार को क्या करेंगे? बिंदु सी और बिंदु ए को जोड़ देंगे, और दूसरा टर्मिनल जो है उसको जोड़ देते हैं डी से। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है,
इसका दो टर्मिनल है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इस टर्मिनल को C से जोड़ेंगे और इस टर्मिनल को D से जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इस जॉकी को इस तार के ऊपर तब तक चलाएंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। तो मान लो बैलेंस कहाँ पर मिला, बिंदु N पर, और ये जो लेंथ है L, इसको बैलेंस लेंथ कहेंगे। अब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ से जो 2 एम्पियर आएगा वो नीचे नहीं आएगा, वो डायरेक्ट इधर जाएगा। अब बताओ C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VD, 2 एम्पियर चला गया इधर से तो कितना वोल्ट आएगा, 8 वोल्ट। अगर हम VC माइनस VD का मान निकालना चाहते हैं तो अब देखिए इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट C का पोटेंशियल और पॉइंट A का पोटेंशियल सेम होगा। चूंकि यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसलिए पॉइंट C का पोटेंशियल और A का पोटेंशियल सेम होगा। उसी तरह D का पोटेंशियल और N का पोटेंशियल सेम होगा। तो VC माइनस VD बराबर लिख सकते हैं VA माइनस VN, क्योंकि C का पोटेंशियल A के बराबर है और D का पोटेंशियल N के बराबर है। तो VC माइनस VD बराबर VA माइनस VN। लेकिन हम जानते हैं VA माइनस VN का वैल्यू क्या होता है, फाई इंटू L। अब अगर फाई का मान ज्ञात हो, L का मान ज्ञात हो, तो हम लोग VC माइनस VD का मान निकाल सकते हैं जिसका वैल्यू 8 वोल्ट आएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है वो 100% करेक्ट मेजरमेंट देता है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, यह 100% करेक्ट मेजरमेंट देता है। क्यों? क्योंकि यह मेन सर्किट से कोई भी करंट नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इधर से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर जो है उसका अपना करंट फ्लो होता है, वह मेन सर्किट से कोई भी करंट नहीं लेता। इसलिए 2 पॉइंट का विभवांतर अगर मापना हो पोटेंशियोमीटर के हेल्प से तो वो 100% करेक्ट मेजरमेंट देता है। तो सोचिए, पोटेंशियोमीटर चूंकि 100% करेक्ट मेजरमेंट देता है इसलिए पोटेंशियोमीटर को हम क्या कहते हैं, आइडियल वोल्टमीटर। क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभव मापी के सिद्धांत को लिखें। तो देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी सिद्धांत क्या है। इफ ए कांस्टेंट करंट is passed through a wire of uniform cross section then potential drop on any part of the wire is directly proportional to the length of that part। देखिए क्या कर रहा है ये प्रिंसिपल। आप जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर में एक तार होता है AB जिसकी लंबाई 5 से 10 मीटर होती है और इस तार का अपना प्रतिरोध होता है जिसके वजह से जब इससे करंट फ्लो होता है तो ये वोल्टेज खाता है। यह AB तार जो है इसका दोनों सिरा जो है टर्मिनल A और B, यह एक स्टैंडर्ड सेल, रियोस्टेट और एक चाबी से जुड़ा हुआ रहता है। इतना तो हम लोग जानते हैं। ये स्टैंडर्ड सेल है, ये रियोस्टेट है और ये की है, और ये पोटेंशियोमीटर का वायर है। इस वायर के ऊपर एक जॉकी है। इस जॉकी को हम A से B तक चला सकते हैं और तब तक चलाना होता है जब तक कि गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए।
ये हमारा G क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब जरा सोचिए, यह जो वायर है, यह वायर से कैसा करंट फ्लो होता है? इस वायर से कैसा करंट फ्लो होता है? कांस्टेंट करंट, यानी डीसी करंट फ्लो होता है। हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग डीसी करंट के बारे में पढ़ रहे हैं और डीसी करंट कांस्टेंट होता है। तो इस वायर से कैसा करंट फ्लो हो रहा है? डीसी करंट। और यह जो वायर है इसका मोटाई हर जगह सेम है, यानी इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हर जगह सेम है, यानी यूनिफॉर्म है। इफ ए कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर, आप देख रहे हैं इस वायर से कैसा करंट पास हो रहा है? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। और इस तार का जो मोटाई है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या है? हर जगह सेम है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ ज़्यादा मोटा तार है यहाँ कम मोटा है, हर जगह उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? यूनिफॉर्म है। देन पोटेंशियल ड्रॉप ऑन एनी पार्ट ऑफ द वायर, इस तार के किसी भी भाग का जो विभव पतन होगा, पोटेंशियल ड्रॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? विभव पतन। पतन मतलब घटना। तो बिंदु ए और बिंदु एन, यह जो तार का लंबाई है मान लो L है, बिंदु ए और बिंदु एन के बीच का लंबाई L है, तो तार के इस भाग पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो होगा तो यह वायर क्या करेगा? वोल्टेज खाएगा। तो बिंदु ए और बिंदु एन, बिंदु ए और बिंदु एन के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होता है? वो फाई इंटू एल के बराबर होता है। आप जानते हैं फाई क्या है? फाई है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर लंबाई पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? फाई। तो 2 मीटर लंबाई पर 2 फाई। एल मीटर लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई एल मीटर है, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? फाई एल। इसका मतलब बिंदु ए और बिंदु एन के बीच का विभवांतर फाई एल होगा। तो हम देख सकते हैं कि बिंदु ए और बिंदु एन के बीच का विभवांतर सीधा समानुपाती है एल के। इस समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर देंगे और एक कांस्टेंट देंगे फाई। इसका मतलब तार के किसी भी भाग का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो विभव पतन होगा, वो उस भाग की लंबाई के सीधा समानुपाती होगा। अगर मान लो बैलेंस यहाँ पर मिलता है तो बैलेंस लेंथ का वैल्यू बढ़ जाएगा या लेंथ बढ़ाएगा। तो जितना बड़ा लेंथ होगा वोल्टेज ड्रॉप उतना ज़्यादा होगा, जितना कम लेंथ होगा वोल्टेज ड्रॉप उतना कम होगा। अगर बैलेंस लेंथ 1 मीटर है तो वोल्टेज ड्रॉप 5 होगा, बैलेंस लेंथ 2 मीटर है तो वोल्टेज ड्रॉप 2.5 होगा। इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है, किसी भी भाग पर, इस पूरे तार के किसी भी भाग पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सीधा उस तार की या उस भाग की लंबाई के समानुपाती होता है। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो यह दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। कल हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। थैंक यू।